नमस्कार। एंग्जाइटी हम में से किसे नहीं होती। एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, ऑफिस प्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी, पब्लिक स्पीकिंग की एंग्जाइटी, ये हमारी बॉडी का किसी भी अनचाही सिचुएशन या ख़तरे के प्रति एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये हमें बेहतर तैयारी करने और सेफ रहने में मदद करती है। पर किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अगर आप निरंतर चिंतित रहने लगे और इसके कारण आपके रिश्ते और आपकी दिनचर्या अफेक्ट होने लगे तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। आज हम जानेंगे कि एंग्जाइटी को नियंत्रित करने के लिए आप किन काल्मिंग और कोपिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 का नियम, 3-3-3 रूल। अगर आप खुद को किसी अनचाही सिचुएशन में पाए तो एंग्शियस होने की बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 3-3-3 कॉल्मिंग टेक्निक का यूज़ करें। अपना ध्यान सिचुएशन से हटाकर अपने आसपास की चीज़ों पर लगाएं। किन्हीं 3 चीज़ों को देखें, किन्हीं 3 आवाज़ों को सुने और अपने किन्हीं 3 बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ, पैर या उंगलियां मूव करें। इससे आपको एंग्जाइटी में अपने विचारों को फोकस करने और खुद को ग्राउंड करने में मदद मिलती है। स्क्वायर ब्रीथिंग। एंग्शियस होकर आप अक्सर अपनी सांस पर कंट्रोल खो देते हैं। इस काल्मिंग टेक्निक में आप अपनी ब्रीदिंग को एक फिक्स पैटर्न में नियंत्रित कर अपने मन को शांत कर सकते हैं। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, फिर 4 सेकंड के लिए सांस को रोके रखें, फिर 4 सेकंड के लिए सांस बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड के लिए दोबारा होल्ड करें। इसे रिपीट करें जब तक आप काम और रिलैक्स्ड न महसूस करें। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए आप एक मनोचिकित्सक से थेरेपी भी चुन सकते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें एक है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें आपके ऐसे सोचने के पैटर्न्स और मान्यताओं को बदलने पर ध्यान दिया जाता है जो एंग्जाइटी ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे सोशल एंग्जाइटी वाले व्यक्ति के मन में विचार आ सकता है कि सब मुझे बोरिंग समझते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में ऐसे विचारों को सेल्फ टॉक, अटेंशन ट्रेनिंग, रियलिटी ट्रेनिंग जैसी स्ट्रैटेजीज की मदद से रीस्ट्रक्चर किया जाता है, जिससे भविष्य में ये आपके विचारों और भावनाओं को ट्रिगर न कर पाए। दूसरी है बिहेवियर थेरेपी, जिसका मुख्य हिस्सा है एक्सपोजर, मतलब उजागर करना। एक्सपोजर थेरेपी में आप जानबूझकर अपने डर का सामना करते हैं, जिससे आप इनसे उभर पाए और फ्यूचर में इनसे ट्रिगर न हो पाए। अपने विचार डायरी में लिखे, जर्नल योर थॉट्स। अपनी भावनाओं और अपने विचारों को एक डायरी में लिखकर एक्सप्रेस करना कुछ लोगों के लिए रिलैक्सिंग हो सकता है। अपने एंग्शियस थॉट्स को डायरी में लिखें और फिर शांत मन से उनका विश्लेषण करें। समझने की कोशिश करें कि एंग्जाइटी में आपके विचार कैसे चेंज हो रहे हैं, आपको क्या उत्तेजित कर रहा है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और समझें कि उनको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है। सक्रिय रहे, स्टे एक्टिव। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो आपको एंग्जाइटी का सामना करने में मदद कर सकते हैं। एंडोर्फिन्स ऐसे नेचुरल ब्रेन केमिकल्स हैं जो आपका मूड बेहतर बनाने में, आपकी सेंस ऑफ वेलबीइंग सुधारने में और आपके मन से चिंताओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। एक एक्सरसाइज का सेशन आपको कुछ घंटों के लिए शांत कर सकता है और रोज़ एक्सरसाइज करने के इफ़ेक्ट्स एंग्जाइटी के विरुद्ध लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। लोगों से मिले जुले, सोशलाइज। एंग्जाइटी अक्सर एक्सट्रीम इसलिए हो जाती है कि इंसान सबको अवॉइड करके अकेले रहने लगता है। आप इस साइकिल में न फंसे।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना आपको आपकी एंग्जाइटी मैनेज करने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी भी हो सकती है। फिर भी किसी एक ऐसे इंसान को चुनें जो आपके करीब हो। आप या तो अकेले रहकर वो कर सकते हैं जो एंग्जाइटी आपसे करा रही है, या इससे बाहर निकलकर अपनी भावनाएं किसी अपने से शेयर कर अपना मन हल्का कर सकते हैं। स्वस्थ आदतें अपनाएं। अडॉप्ट हेल्थी हैबिट्स। अपने डेली रूटीन में स्वस्थ आदतें अपनाना भी आपके जीवन में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम कर सकता है। पौष्टिक खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम लें, ताज़ा चीज़ें चुनें। रोज़ अपने लिए समय निकालें, इसमें योग या मेडिटेशन करें या अपनी कोई हॉबी एक्सप्लोर करें। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन कम करें। ये सब आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं और मूड शिफ्ट का कारण बन सकते हैं। अच्छी नींद लें, स्लीप वेल। स्टडीज़ के अनुसार एक रात न सोना किसी की एंग्जाइटी को लगभग 30% से बढ़ा सकता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। डीप स्लीप एंग्जाइटी से राहत पाने का एक नेचुरल तरीका है। सोते वक्त आप अक्सर अपने एंग्शियस थॉट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। खुद को डिस्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए कुछ पढ़ें, गाने सुनें या एक हॉट बैथ लें। चलें और गहरी सांस लें। वॉक एंड डीप ब्रीथ। अगर कुछ भी समझ न आए तो अपने विचारों को शांत करने के लिए खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हटाएं और थोड़ी देर के लिए वॉक करें। वॉक करते हुए लंबी सांस लें। इससे आप खुद को प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे और रिलैक्स होकर एक शांत चित्त से सोच पाएंगे। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए 4C पर फोकस करें: कंपैशन, क्यूरियोसिटी, करेज और कनेक्शंस। पहले तो अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद पर हावी न होने दें। ये लो सेल्फ वर्थ और एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं। खुद से सहानुभूति रखकर कंपैशन फॉलो करें। दूसरा, अपनी एंग्जाइटी को समझने के लिए हमेशा क्यूरियस मतलब आतुर रहे। समझे आपके थॉट्स किन किन चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं और आप उनको मैनेज करने को क्या कर सकते हैं। तीसरा, अपने भय को पहचान कर इसका डट कर करेज के साथ सामना करें, जिससे ये आपको भविष्य में परेशान न कर पाए। और अंत में अपने कनेक्शंस पर ध्यान दें। जब हम खुद को अकेला कर लेते हैं तो एंग्जाइटी और पनपती है। अपनी बेहतरी के लिए सही समय पर सही कदम उठाएं। अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।